Hello dear students, myself Rishijan, and today we will start with the topic common potential. This topic is basically related to the capacitor, means हमारा मेनली यहाँ पे जो डिस्कशन है वो कैपेसिटर से रिलेटेड ही है. एंड स्टूडेंट ये जो कॉमन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जनरली एग्जाम्स में पूछी जाती है. सो ये जो टॉपिक है आपने एक सिंसियर वे में अच्छे से कंप्लीट करना है, बिकॉज अगर आपको 12th के एग्जाम से मार्क्स अच्छे लेने हैं देन यू हैव टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स. क्योंकि फिजिक्स का पेपर आप सभी को भी पता है कि एक टेढ़ी खीर है एंड वी हैव टू सॉल्व इट. क्लियर स्टूडेंट्स? सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. तो कॉमन पोटेंशियल का मतलब क्या है? कॉमन होना पोटेंशियल का, कि पोटेंशियल को हमने क्या करना है? कॉमन करना है, एक तरह से सेम करना है कॉमन पोटेंशियल में. तो इसमें क्या होता है आपके पास, ये मैंने एक कैपेसिटर कंसीडर किया ऑफ कैपेसिटेंस C1 और एक अनदर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C2. इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है. आपको पता है कि अगर दोनों पोटेंशियल डिफरेंट है तो सिंपल सी बात है एक वैल्यू ज्यादा होगी और एक कम होगी. तो मैंने मान लिया कि V1 का वैल्यू V2 से क्या है? ग्रेटर है. अब मैंने क्या कर दिया? दोनों को कनेक्ट कर दिया इस टाइप से. क्लियर स्टूडेंट्स? मींस इन द पैरेलल वे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया. अब क्या होगा? चार्ज जो होगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की साइड जाएगा. वो कब तक जाएगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए. बिकॉज यू नो ना कि अगर मान लो मेरे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है. एक हाई पोटेंशियल पे है मतलब पॉजिटिव है और एक लो पोटेंशियल पे है नेगेटिव है. तो आपको पता है कि अगर वो पोटेंशियल डिफरेंस है तभी चार्ज का मूवमेंट होता है ना. अगर वो पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा तो चार्ज का मूवमेंट ही नहीं होगा. क्लियर? तो आपके पास यहां पे भी यही सिचुएशन है कि मतलब चार्ज जो होगा वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव करेगा. क्लियर? कब तक? जब तक दोनों का पोटेंशियल यहां पे सेम ना हो जाए. क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहां पे मैंने पता किया चार्ज बिफोर कनेक्शन, मतलब कनेक्शन करने से पहले आपके पास यहां पे टोटल चार्ज कितना होगा. आप सभी को फार्मूला तो पता ही है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. Q इक्वल टू CV. तो बिफोर कनेक्शन टोटल चार्ज हमारे पास कितना आ जाएगा? फर्स्ट के लिए क्या होगा? C1 इंटू V1 और सेकेंड के लिए C2 इंटू V2. ये टोटल चार्ज आ गया बिफोर द कनेक्शन. बिकॉज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द चार्जेस, कि जो चार्ज जो होता है बिफोर द प्रोसेस मतलब बिफोर द कनेक्शन एंड आफ्टर द कनेक्शन, वो हमारे पास क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए. तो जब मैंने मान लो कि इसका कनेक्शन किया ही नहीं यहां से, तो उस टाइम चार्ज कितना होगा? C1 इंटू V1, C2 इंटू V2. जब मैंने इनका कनेक्शन कर दिया तो मुझे पता है कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा. तो जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो वो पोटेंशियल मैंने मान लिया दोनों का कितना है? V और इसका भी V, मतलब सेम हो जाएगा दोनों का. तो मींस चार्ज आफ्टर कनेक्शन वो क्या होगा? C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V. आपके पास ये आ जाएगा. क्लियर? अब आपको पता है बिफोर एंड आफ्टर क्या रहेगा? सेम अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस. तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा? C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V इक्वल टू C1 इंटू V1 प्लस C2 इंटू V2. क्लियर स्टूडेंट्स? अब यहां से V कॉमन ले लो. C1 प्लस C2, V इज कॉमन, C1 V1 प्लस C2 V2. तो यहां पे V का वैल्यू क्या आ जाएगा? C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2. तो स्टूडेंट ये जो हमारे पास रिलेशन आया है
दिस इज अ रिलेशन फॉर कॉमन पोटेंशियल, और ये हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा यूज होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर मान लो इसने चार्ज दिया तो इसने चार्ज क्या किया, एक्वायर किया, मतलब एक तरह से क्या है, इसके थ्रू तो क्या हुआ, चार्ज का लॉस हुआ, और इसके थ्रू क्या है, वही चार्ज क्या हुआ, गेन। और बिफोर एंड आफ्टर क्या रहेगा, आपके पास चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। वो आप कैसे पता करोगे, ये कॉमन पोटेंशियल का समझ आ गया। अब बिफोर एंड आफ्टर आपको ये इक्वेशन पता ही है, इसका यूज करेंगे। C1 इंटू वी प्लस C2 इंटू वी इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2। इसको मैं इस साइड ले जाता हूं, इसको इस साइड, C2V माइनस C2V2, C1V1 माइनस C1V। आपको पता है C1V1 बेसिकली V1 और V2 क्या है, बिफोर द कनेक्शन है, और कॉमन पोटेंशियल कब आया था, आफ्टर द कनेक्शन आया था। तो इसका मतलब क्या है कि जो पहले वाली सिचुएशन है उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ चार्ज, और यहां पे आपके पास क्या हो रहा है, देयर इज अ पर्टिकुलरली गेन ऑफ चार्ज। मतलब अगर एक ने लॉस किया तो दूसरे ने उसको क्या कर लिया, गेन कर लिया, क्योंकि बाद में ये वैल्यू ज्यादा आ रही है। तो इससे क्या शो होता है कि एक अगर चार्ज का लॉस करता है तो दूसरा क्या करता है, उसी चार्ज को गेन करता है। बट ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए करना इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, ये वाला कॉन्सेप्ट मस्ट है, क्योंकि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी, और साथ के साथ आगे जो हमने डेरिवेशंस करनी है उसमें भी यूज होगा। तो इसी के साथ जो एसोसिएट है हमारे पास डेरिवेशन, वो हमारे पास क्या है, लॉस ऑफ एनर्जी। मीन स्टूडेंट इसमें क्या है कि देर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी ऑन द शेयरिंग ऑफ चार्जेस, क्योंकि एक ने चार्ज को दिया, दूसरे ने उस चार्ज को लिया। अब एक दे रहा है दूसरा ले रहा है, बट ओवरऑल तो क्या है, कॉन्स्टेंसी है। तो यहां पे हमने ये चीज समझनी है कि अगर चार्ज जा रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस अगर यहां पे हुआ है तो वो लॉस कितना हुआ होगा। क्लियर? तो वही चीज हमने यहां पे कैलकुलेट करनी है। इसमें ऐसा नहीं है कि हाँ की एनर्जी सेम ही रहेगी बिफोर एंड आफ्टर, कुछ ना कुछ वो डिफरेंस आएगा एनर्जी का, मतलब कुछ ना कुछ लॉस होगा एनर्जी का। कि मतलब जब चार्जेस की शेयरिंग होती है, कि आपके पास जब कैपेसिटर मान लो दो अगर कनेक्टेड हैं, तो इसका मतलब जब चार्ज एक साइड से दूसरी साइड जा रहा है तो यहां पे क्या होगा, एनर्जी का लॉस होगा, एंड वी हैव टू कैलकुलेट दिस लॉस कि वो कितना होगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, एनर्जी, क्योंकि पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन के लिए आप कौन सा रिलेशन यूज करते हो, हाफ ऑफ सीवी स्केयर, ये फार्मूला यूज करेंगे। तो यहां पे भी सेम सिचुएशन देखनी है, बिफोर द कनेक्शन टोटल एनर्जी कितनी है और आफ्टर द कनेक्शन एनर्जी कितनी है। तो मैं यहां पे मान लेता हूं बिफोर कनेक्शन एनर्जी मेरे पास क्या है, लेट इट बी U1, वो मैंने यहां पे ले ली हाफ ऑफ C1 इंटू V1 स्क्र प्लस हाफ C2 इंटू V2 स्क्र, ये हमारे पास आ जाएगा। एंड आफ्टर कनेक्शन एनर्जी क्या होगी, बिकॉज यू नो ना कि आफ्टर कनेक्शन क्या होगा, पोटेंशियल सेम हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल होगा। अभी अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया है, C1 इंटू वी स्क्र प्लस हाफ C2 इंटू वी स्क्र, वी सेम रहेगा। तो यहां से मैं हाफ कॉमन ले सकता हूं, C1 प्लस C2 इंटू क्या होगा, वी स्क्र हो जाएगा। क्लियर? अब स्टूडेंट आपको कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला पता है, तो यहां से U2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, हाफ C1 प्लस C2,
और कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला क्या है हमारे पास, C1 इंटू V1 C2 इंटू V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, ये फार्मूला था। जस्ट V का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया और उसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। क्लियर। अब जस्ट क्या होगा, एक इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब एक फैक्टर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर। एक इससे कैंसिल हो गया तो हमारे पास जस्ट वन ही बचेगा, तो यहां पे क्या आएगा, C1 प्लस C2, तो ये मेरे पास U2 आ गई। अब मैंने क्या करना है, लॉस ऑफ एनर्जी निकालने के लिए, ये तो मेरे पास U1 की वैल्यू है और ये U2 की वैल्यू है। अब दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। यहां तक तो क्लियर होगा, आई थिंक इजी है। U1 मेरे पास ये होगा, U2 क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा, V मैंने कॉमन लिया, V का वैल्यू पुट किया और मेरे पास ये आ गया। अब स्टूडेंट्स आपने करना क्या है, इसमें आगे दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो लॉस ऑफ एनर्जी निकालने के लिए। तो पहले इतनी थी, बाद में इतनी, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, U1 माइनस U2। तो देखिए U1 माइनस U2 आपके पास किस टाइप से आएगा, हाफ ऑफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C2 इंटू V2 स्क्वायर, मैंने जस्ट U1 का वैल्यू पुट किया, माइनस हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाय C1 प्लस C2, ये आ जाए। ये U1 का वैल्यू हो गया और ये U2 का। अब मैं हाफ तो कॉमन ले लेता हूं, सब में 1/2 कॉमन आ जाएगा। तो जब मैंने 1/2 कॉमन लिया तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे मैं एलसीएम ले लेता हूं, C1 प्लस C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस, अब स्टूडेंट ये जो मेरे पास है इसका होल स्क्वायर, इसको मैं ओपन कर देता हूं, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2, ये मेरे पास होगा। एंड ये जो होल एक्सप्रेशन होगा डिवाइड बाय क्या होगा, C1 प्लस C2। एक बार और अंडरस्टैंड कर लेते हैं, जैसे इसका एलसीएम जब आप लोगे तो ये इससे मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 1/2 तो ऑलरेडी कॉमन ले लिया और यही वाला C2 के साथ मैंने मल्टीप्लाइड कर दिया और इसके स्क्वायर को मैंने ओपन कर लिया, तो मेरे पास यहां पे होगा, ये माइनस साइन है, जब आप प्लस का ओपन करोगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही फार्मूला लगाया है। जस्ट होगा क्या हमारे पास कि माइनस से मल्टीप्लाइड है तो ये आ जाएगा। अब जस्ट मैं क्या करता हूं, इसको मल्टीप्लाइड कर देता हूं। इन द नेक्स्ट स्टेप हाफ C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ये C1 स्क्वायर हो गया प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 C1 V2 स्क्वायर प्लस यहां पे क्या आएगा, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2, ये हमारे पास है। एंड डिवाइड बाय क्या है हमारे पास, C1 प्लस C2। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखिए अब इसमें आपके पास क्या है, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर और ये यहां पे भी है, तो ये वाला इसके साथ कैंसिल आउट। ऐसे मेरे पास C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर ये है और एक ये भी है, ये भी कैंसिल आउट।
अब आप देखिए C1 इंटू C2, C2 इंटू C1 और C1 इंटू C2, ये सभी में कॉमन आ रहा है, तो मैं कॉमन ले लेता हूं। तो यहां पे U1 माइनस U2 मेरे पास है क्या, जस्ट एक मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब कोई इतना बड़ा ये नहीं है कि हाँ कि इतना बड़े डेरिवेशंस है, जस्ट एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, हाफ C1 C2 मैंने कॉमन ले लिया, और यहां पे क्या आ जाएगा, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 इंटू V2 एंड डिवाइड बाय C1 प्लस C2। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आपके पास क्या है, यहां पे जो एक्सप्रेशन आया है ये, आप इसको C1 इंटू C2 ऐसे लिख सकते हो, और यहां पे लिख सकते हो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय C1 प्लस C2। अब स्टूडेंट ये आपकी अपनी विषय, आपने V1 माइनस V2 स्क्वायर लिखना है, V2 माइनस V1, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए जो कैपेसिटेंस होती है C, वो किसी भी कैपेसिटर की वो ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब जो ये पोटेंशियल है सब्ट्रैक्शन करके, मे बी नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, बट इसका है स्केयर। अगर आप किसी नेगेटिव क्वांटिटी का भी स्केयर करते हो तो वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब ये वाला फैक्टर मेरे पास क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ओवरऑल रिलेशन आपके पास आया है, ये क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब U1 माइनस U2 क्या आ गया, ग्रेटर देन जीरो। तो U1 क्या आ गया, ग्रेटर देन U2। तो इसका मतलब क्या है कि पहले एनर्जी ज्यादा थी, बाद में एनर्जी कम आई है। मतलब जो कनेक्शन आपने दो कैपेसिटर्स के कर दिए, मींस इफ वी कनेक्ट द टू कैपेसिटर C1 एंड C2, जब आपने कनेक्शन कर दिए तो उसके बाद एनर्जी कम आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ लॉस अकर हुआ है, तो इसका मतलब एनर्जी का लॉस हुआ है। और साथ ही साथ ये जो मेरे पास रिलेशन यहां पे आया है, दिस वन रिलेशन, दिस इज अ वेरी यूजफुल रिलेशन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। स्पेशली इसके ऊपर हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, जो हम सर्किट के जैसे कैपेसिटर्स के जब सर्किट्स एनालिसिस डिस्कस करेंगे, और जब हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे तो उसमें हम एक वीडियो बना लेंगे एंड देन वी विल डिस्कस ऑल दीज फैक्टर्स। बट ये चीज पहले आपको पता होनी चाहिए कि कैसे आई है। और ये डेरिवेशंस आप एग्जाम्स में तभी परफॉर्म कर सकते हो जब आपकी एक बार क्या होगी, रिटन प्रैक्टिस होगी। बिकॉज यू नो वेरी वेल इन फिजिक्स रिटन प्रैक्टिस इज मस्ट। विदाउट रिटन प्रैक्टिस यू कांट डू इन द पेपर। कि ऐसा नहीं कि आपने एक बार देख लिया, आपको समझ आ गया, जस्ट एक सिंपल मैथ्स हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू परफॉर्म ऑल दीज थिंग्स, मीन्स रिटन प्रैक्टिस इज अ मस्ट। क्लियर स्टूडेंट्स? एनी डाउट?